स्वागत है दोस्तों आपका बैंक निफ्टी की नई एनालिसिस वीडियो में। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट है। एनालिसिस करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। सबसे अच्छी बात तो ये कि आज हम लोगों ने अपने ग्रुप के साथ, जो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है और मेरे और भी जो अलग से जानने वाले उन लोगों के साथ हम लोगों ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसमें लोगों के डाउट क्लियर किए गए रिगार्डिंग हिलेगा मिलेगा, रिगार्डिंग मूविंग एवरेज, रिगार्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिगार्डिंग डे हाई, डे लो और डे क्लोज। किस तरीके से चीज़ें मार्केट में काम करती हैं और किन किन चीज़ों को मिला के हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा एसएल क्या होगा, हमारा एंट्री क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। सॉरी दोस्तों, गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। जो मेन चीज़ उसमें निकल के आई वो था एंट्री, एसएल और टारगेट। जो परेशानी सबके साथ है, एंट्री कहाँ पर करें, टारगेट कितना रखें और एसएल कितना लें। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ कि क्या है एंट्री, क्या है एसएल, क्या है टारगेट। तो आइए आज का मार्केट देख लेते हैं। आज का मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चला, क्योंकि मैं मार्केट में बाई साइड में था और ऑप्शन डेटा भी मुझे यही बता रहा था जिस हिसाब से चेंज हो रहा था ऑप्शन डेटा। क्योंकि मैं ऑप्शन चेन का डेटा मैं हमेशा देखता हूँ और हमेशा नोट करता रहता हूँ कि किस तरफ, किस साइड में, सी साइड में, पी साइड में क्या बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, वो सब मैं देखता रहता हूँ। लेकिन चलिए खैर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट और लॉस आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हाँ, बट लॉस आपका छोटा हो, लॉस आपका छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट आपके बड़े होने चाहिए। तो चलिए मंडे के लिए एनालिसिस करते हैं। तो मंडे के लिए जो हमारा जो एक रिएक्शन लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला पार्ट 42,819 से 42,889 तक। ये वाला पार्ट ऐसा है दोस्तों कि जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर तक टाइम बिताया है। यहाँ पर भी टाइम बिताया है, यहाँ पर भी टाइम, एक दिन, दूसरे दिन भी टाइम बिताया है, तीसरे दिन फिर यहाँ पर टाइम बिताया है। यहाँ पे डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया था, फिर इसके नीचे आया, फिर अगले दिन गैप डाउन हो गया, एक सुपर कैंडल के साथ गैप डाउन हो गया। तो हमारा ये जो पार्ट रहेगा वो हमारा रिएक्शन लेवल रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज भी है, ईएम में है जो, और यहीं से मार्केट घूम गया इसके नीचे जा नहीं पाया। और ये पिछले दिन का हाई है, फिर अगले दिन का लो भी है लगभग। अगले दिन का भी यहाँ पर, सॉरी, पिछले दिन का भी हाई है और अगले दिन का भी यहीं पर मार्केट खुल के यहाँ से नीचे आ गया था। उस हाई के ऊपर ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया था मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग डाउन साइड में कैसे ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए दोस्तों कंडीशन क्या है कि मार्केट इस 200 की मूविंग एवरेज या इस रिएक्शन लाइन के नीचे आना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है, ये 200 की मूविंग एवरेज या इसके नीचे आना चाहिए मार्केट। ठीक है जी। अब दूसरा पार्ट क्या बनता है, अगर ये इसके नीचे मार्केट आया तो जाहिर सी बात है यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। बीच में रोकने के लिए ये एक छोटा सा जोन है क्योंकि ये 200 की मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक कि अगर नीचे आएगा तो फिर ये ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम कर पाएगी। इसके नीचे का हमारा सीधा टारगेट यही होगा, ये वाला पार्ट 42,491। अगर 42,839, 42,839.50 को तोड़ता है तो सीधे हमारा नीचे का टारगेट ये होगा। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। आप पीछे भी जाके देख सकते हो, ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो, और अगर नहीं बुक करना चाहो कि या और आप आगे के लिए जाना चाहो, यहाँ के लिए 42,115 के लिए, तो स्टॉप लॉस खिसका के ले आइए, एसएल अपना ट्रेल कर लीजिए। ठीक है जी। एक चीज़ तो ये हो गई।
अगर यहाँ से मार्केट बाउंस लेता तो यहाँ से फिर से हम बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखते हैं वहाँ पे हिलेगा मिलेगा या मूविंग एवरेज मेरे को क्या बताती हैं, तो वहाँ से हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ा तो फिर सीधा यहाँ तक आएगा। ये वाला रेंज आप देख रहे हो, ये वाला, तो ये वाली रेंज है हमारी 42,115 की। ठीक है, तो 42,115 पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे आके आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसके नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मार्केट इसको तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ी कैंडल से तोड़ेगा, नहीं तो नहीं तोड़ेगा। मैं मार्केट को इसके नीचे नहीं देख रहा हूँ मंडे में। ठीक है जी, अब आते हैं ऊपर की तरफ, देख लेते हैं। ऊपर की तरफ देखने पर यह पता चलता है कि अगर इस 50 की मूविंग एवरेज या ये वाला जो जोन है 43,000 का, 43,000 36 34 वाला जोन है, आप राउंड फिगर में ले लिए 43,050 43,050, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट 43,050 के 15 मिनट की कैंडल को सस्टेन करके, तो हमारा अगला टारगेट जो होगा 43,205। और 43,205 क्यों होगा, ये है। हालांकि ये वाला जो एरिया है ये पूरा ही एक रेजिस्टेंस का जोन है, लेकिन आप एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक छोटे से ट्रेड के लिए, कम पॉइंट्स के लिए, नियर अबाउट 150 पॉइंट के लिए आप कर सकते हो। हालांकि 150 पॉइंट भी कम नहीं है, लेकिन ये है रेजिस्टेंस जोन है, ये है ना। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर तक जिगजैग किया है, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस आपका 50 की मूविंग एवरेज के नीचे ही होना चाहिए। यहाँ से निकलता है दोस्तों तो मार्केट सीधे आपका 43,500 पे जाएगा। 43,500 हमारा ये वाला जोन है, ये जोन। यहाँ पर ही मार्केट ने एक बार पॉज लिया था और फिर इस लेवल को टेस्ट किया है मार्केट ने, यहाँ पर भी टेस्ट किया है और यहाँ पर भी टेस्ट किया है कल के दिन। तो 43,500 का जो जोन है, खासकर ये वाला 412 से 500, ये हमारे लिए एक काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। यहाँ से निकलता है तो एक रिएक्शन लेवल आपका यहाँ पर बनेगा 43,618 के करीब। 43,618 के करीब क्यों बनेगा उसको भी आप समझ लो, ये रहा 43,618 वाला। ठीक है, तो ये चीज़ है मार्केट में। 43,618 को निकालने मार्केट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और 43,600 निकला तो सीधे हम लोग ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। यहाँ पर एक बार आइए 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट को देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। 1 घंटे के चार्ट पे अभी जो मार्केट है वो आपका थोड़ा सा बियरिश हो चुका है, थोड़ा सा ही बियरिश है। एक तरीके से आप अगर आप थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में जाके समझो तो बियरिश टू फ्लैट है। मैं ज़्यादा नीचे का नहीं देख रहा हूँ, बियरिश टू फ्लैट है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो ब्लैक वाली लाइन RSI है, ये वाली लाइन ये लाइन जो है अभी भी 50 के ऊपर है। तो डिपेंड करता है मंडे को मार्केट कैसा खुलेगा, और उस हिसाब से देख सकते हैं। अभी जिस हिसाब से डाउ जोन्स जो अभी आपका चल रहा है, ये भी देख लेते हैं डाउ जोन्स। अब डाउ जोन्स में जो 1 घंटे का है अब देखिए खुल के नीचे आया और फिर ये ऊपर जा रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। और अगर एक डे के चार्ट पे देखें तो डाउ जोन्स सपोर्ट के लेवल है, सपोर्ट के लेवल पर है 50 की मूविंग एवरेज के पास। और ये रेड वाली लाइन ये अंदर इसके घुस चुकी है, ये अंदर यहीं पर घुस चुकी थी। आप देखिए ध्यान से, ये अंदर यहीं से घुस चुकी थी। तो इसका मतलब मार्केट अब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो देखते हैं डाउ जोन्स का क्या बिहेवियर रहता है। अब आइए बैंक निफ्टी को एक दिन के चार्ट पे देखते हैं जो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा। ये रहा एक दिन का चार्ट बैंक निफ्टी का। ठीक है जी, अगर एक दिन के चार्ट पे बैंक निफ्टी को देखें और हम यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट को लगाएं नीचे से लेके ऊपर की साइड में, यहाँ तक जहाँ तक मार्केट गया है और आज जहाँ से मार्केट पलटा है, तो आप देखोगे
0.38 का लेवल ही था जहाँ से मार्केट पलटा है, और 0.38 का ही लेवल है जो हमारा रिएक्शन जोन है। ये मैंने पहले ही फिब को देख के नहीं लगाया है, ये मैंने आपको यहीं पर बता रहा हूँ। 0.38 के ही लेवल से 42,772, और फिब का लेवल है 42,781। 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का अंतर है, यहीं से मार्केट पलटा है। और अगर मैं कहूँ आपको कि इसका टारगेट क्या हो सकता है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अभी मार्केट का क्या टारगेट हो सकता है, तो ऊपर से लेके, सॉरी ये हो गई थोड़ी सी गड़बड़, हाँ, ऊपर से लेके अगर यहाँ नीचे तक हम फिर रिट्रेसमेंट लगा दें, तो मार्केट का जो अभी सिनेरियो निकल के आ रहा है, ये अभी 42,773 का अल्टीमेट सपोर्ट बन रहा है। ठीक है जी। अगला टारगेट मार्केट का हो सकता है 43,087, ये वाला जोन 43,087। 43,087 को अगर 43,087 को अगर ये क्रॉस करता है, तो इसका अल्टीमेट टारगेट है जो एक वन वाली जो वैल्यू है, ये 43,501। तो ये रहा इसका पूरा सिनेरियो फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से, जो एक पोजिशनल ट्रेड में हम लोग देखते हैं। और अगर मोटा मोटी देख लें, मोटा मोटी देखने पर अगर हमको ये पता लगता है कि हमारा जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ये यही है 43,471, जहाँ पे इस कैंडल का ये है, इस कैंडल की क्लोजिंग है। इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को अभी टच नहीं किया है, और अगर यहाँ से निकलती है 43,486 से निकलती है, तो मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पूरा सपोर्ट जो ये पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है 1 2 3, और फिर ये यहीं से गिरा है। ठीक है, तो हमारा अगला टारगेट यही हो सकता है 43,950, मतलब आप पकड़ के चल लो 44,000 आने वाले टाइम में। और अगर हिलेगा मिला के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो हिलेगा मिला कि ये रेड वाली लाइन ग्रीन और ब्लैक में आके इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन अभी ये इसने पूरी तरीके से सिग्नल नहीं दिया है कि ये अभी ऊपर जाने को तैयार है या नीचे जाने को तैयार है। बट अगर आज के ट्रेड के बारे में बताऊं, तो ये ट्रेड इसी बेसिस पे लिया गया था कि इस ग्रीन और इस ब्लैक लाइन में अंतर है, तो ये अपने आप को आज कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि आज ये क्या कहते हैं इस साल का लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो ये अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है। इसी के बेसिस पे ये ट्रेडिंग थी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। खैर चलिए उसकी कोई बात नहीं है ना। तो ये थी आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। दूसरा, हमारा ट्रेनिंग ग्रुप स्टार्ट होने वाला है 5 से 10 जनवरी के बीच में। मैं अपना 7वां बैच में स्टार्ट करूँगा, तो उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जाएगी। तो जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। दोस्तों, मेरा काम आपको मार्केट में टिप्स देना नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को सिखा के और एक तरीके से इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है, कि आप अपने ट्रेड खुद ले सकें, जिससे आपको किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी बात रही ट्रेनिंग प्रोग्राम की। ट्रेनिंग प्रोग्राम में केवल और केवल आपका एडवांस लेवल की मार्केट एनालिसिस, कहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन होगा, अगर ये आपको पता लग जाए तो मार्केट में काम करना बहुत आसान है। तो उसी की है 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट के चार्ट पे कैसे ट्रेड करें, 1 घंटे के चार्ट पे कैसे ट्रेड करें, और 1 दिन के चार्ट पे कैसे करें, 2 घंटे के चार्ट पे कैसे ट्रेड करें, 3 घंटे के चार्ट पे कैसे ट्रेड करें। देखिए, सारे इंडिकेटर्स के बारे में सब लोग जानते हैं, और कोई भी इंडिकेटर गलत नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे से पहले से भी ट्रेडिंग करते होंगे, जो मेरे साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट की है, जो मेरे बाद ट्रेडिंग स्टार्ट की है। लेकिन बात सिंपल यही है कि कौन कॉन्सेप्ट्स को कौन समझ रहा है तरीके से। तो मेन चीज़ वहीं पर आती है कि कॉन्सेप्ट्स किसके क्लियर हैं। तो
इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए, प्राइस एक्शन को समझने के लिए इंडिकेटर भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उन इंडिकेटर का बिहेवियर किस तरीके से, कब और कैसे होता है, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई जाती हैं। साथ में एक एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग का कोई ध्यान नहीं होता, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही जो आगे जाके एक मील का पत्थर साबित होती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस 2 जनवरी के लिए। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग करेंगे और लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। जो मैंने कल भी जो लेवल दिए थे, आज भी मार्केट ने उसी लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। तो लेवल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लेवल मैं आपको देता हूँ उसी लेवल पे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। मैं आपको सी पी दूँ या ना दूँ, लेकिन मैं ट्रेड उसी लेवल पे करता हूँ, क्योंकि जो मैं अपने लिए बनाता हूँ, जो मैं अपने लिए सीखता हूँ, जो मैं अपने लिए करता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ ये 2 जनवरी की वीडियो आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस की पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा के जाएं, जिससे किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और लोगों को मोटिवेट कीजिए चैनल को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको, जो पेड कोर्सेज जो लोग चला रहे हैं, पेड कोर्सेज में इतनी बातें कोई भी नहीं बताता दोस्तों कि इंडिकेटर का यूज़ क्या है, मार्केट मार्केट का सिनेरियो क्या है, मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करना है। मैं ये सब सारी चीज़ें अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस में या किसी भी वीडियो में, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे OHOL हो, या चाहे वो आपका डे हाई डे लो डे क्लोज हो, मैं सारी चीज़ें मैं फ्री में बताता हूँ। मैं आपका एक माइंड सेटअप डेवलप करता हूँ कि हाँ इस तरीके से काम होता है। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्टी की। आज के लिए बैंक निफ्टी में इतना ही, और ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए। जय हिंद, टेक केयर।